नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। उत्तराखंड सरकार ने प्रशासकों का कार्यकाल 31 जुलाई तक के लिए तय किया है। ऐसे में अगले 52 दिन के भीतर पंचायतों के चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। इसके लिए सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को युद्ध स्तर पर फैसले लेने के साथ साथ प्रक्रिया को पूरा भी कराना होगा। बता दें कि हरिद्वार जिले को छोड़कर प्रदेश की 343 जिला पंचायतों, 2936 क्षेत्र पंचायतों के अलावा 7505 ग्राम पंचायतों में 5 साल का कार्यकाल दिसंबर 2024 में समाप्त हो गया। इसके बाद राज्य सरकार ने 6 महीने की अवधि के लिए पंचायतों को प्रशासकों के हवाले कर दिया। ये समय सीमा भी समाप्त होने के बाद अब 31 जुलाई तक के लिए एक बार फिर प्रशासक तैनात किए गए। राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने स्तर पर तैयारियां पूरी किए जाने का भी दावा किया है। आयुक्त सुशील कुमार शर्मा ने बताया कि वोटर लिस्ट फाइनल हो गई है, उसका प्रकाशन भी कर दिया गया है, उसे ऑनलाइन भी कर दिया गया है। आयोग के स्तर पर तैयारियां पूरी हैं। ग्राम पंचायतों के परिसीमन के बाद ग्राम पंचायतों की संख्या 7,796 से बढ़कर 7,823 हो गई, जबकि ग्राम पंचायत वार्ड 59,219 से बढ़कर 59,357 और जिला पंचायत की सीटें 385 से बढ़कर 389 हो गई। हालांकि क्षेत्र पंचायतों की संख्या बढ़ने के बजाय 3,162 से घटकर 3,157 हो गई, लेकिन शहरी विकास विभाग की ओर से कुछ निकायों का विस्तार और कुछ ग्राम पंचायतों को नगर पालिका क्षेत्र से बाहर किया गया है। अब उत्तराखंड में सभी दल पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन एक बार फिर प्रशासकों की जो नियुक्ति है, जो सीमा है, उसको बढ़ा दिया गया। किसने क्या कुछ कहा है, एक बार वो सुनो। कोई पंचायत चुनाव चले और जैसी बात को हम कहते हैं कि जुलाई माह तक पंचायत चुनाव होंगे, अब और प्रमाणिक हो गया कि जुलाई माह तक पंचायत चुनाव होने वाले। पंचायत चुनाव जुलाई में, क्योंकि अरे भाई कार्यकाल ही दिक्कत जुलाई तक बढ़ा है, तो आप किस एंगल को समझिए कि जुलाई माह ही चुनाव का मुख्य बिंदु है, इसलिए जुलाई माह में 100% चुनाव होंगे। सरकार ने पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल एक बार और आगे बढ़ाने के लिए कल शाम को अधिसूचना जारी की और अधिसूचना में जो बातें हैं, जो 2 मुख्य बातें हैं कि या तो 31 जुलाई या पंचायतों के चुनाव संपन्न होने तक जो पहले हो तब तक ये प्रशासकों की नियुक्ति की जाती है। मैं ये समझता हूं कि प्रदेश में ये भ्रष्टाचारी सरकार, ये अकर्मण्य सरकार, ये फजूल के बोझ की सरकार ये संवैधानिक दायित्व को नहीं निभा पा रही है कि पंचायतों में समय पर चुनाव हो, और समय पर न हुए तो अब सरकार ने इस जो कल की अधिसूचना है, इस अधिसूचना के मंतव्य को यदि ठीक से समझा जाए तो सरकार ने कोई समय सीमा इसमें तय नहीं की, क्योंकि दोनों बातें लिखी हुई हैं। एक तरफ सरकार ने लोगों को झुंझुना थमाने के लिए 31 जुलाई का समय दे दिया ताकि लोग उस चर्चा में उलझे रहें, और दूसरी तरफ सरकार ने ये कह दिया कि आगे मतलब जब तक पंचायतों के चुनाव होंगे। तो सरकार जो है, मैं समझता हूं कि एक तरफ धामी जी ये कहते हैं कि भाई हम तैयार हैं, माननीय मुख्यमंत्री होने के बाद अगर वो इस बात को कहते हैं कि हम तैयार हैं, तो आखिर क्यों चुनाव नहीं हो रहे हैं, क्यों, कौन तैयार नहीं है? तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से कमलेश रमन जी हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस से हमारे साथ आशीष नौटियाल जी हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कमलेश रमन जी, सबसे पहले आपके पास से आना चाहूँगा। कांग्रेस की तरफ से अब सवालिया निशान भी खड़े हो चुके हैं। वो बोल रहे हैं कि 31 जुलाई का जो समय दिया है ये तो प्रशासकों का है। अब ये कैसे माना जाए कि 31 जुलाई तक चुनाव होंगे? आपके महेंद्र भट्ट जी तो साफ बोल रहे हैं कि चुनाव जुलाई में होंगे, 31 जुलाई से पहले होंगे, लेकिन कैसे माना जाए? बिल्कुल होंगे। आप देखेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल स्पष्ट कर दिया था अपनी कैबिनेट की बैठक में, और उन्होंने कहा कि 31 जुलाई तक हम चुनाव संपूर्ण कर लेंगे। ये चुनाव बहुत पहले ही हो जाते हैं। अगर हमारा ओबीसी का आरक्षण कोर्ट में न फंसा होता तो मुझे लगता है कि इतनी देरी भी ना होती। पर अभी मैं सुन रही थी माननीय गणेश गोदियाल जी को, वो कह रहे थे कि संविधान का जो है संकट पैदा हो जाता है जब चुनाव नहीं होते हैं या जिला पंचायत के चुनाव नहीं किए। तो मैं थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगी कांग्रेस को, अगर आपको भी थोड़ा सा ध्यान आ जाएगा।
80 के दशक में आप देख लीजिएगा, इन्होंने जो हमारे जिला पंचायत के चुनाव थे 17 साल तक, उत्तर प्रदेश का हम हिस्सा थे उत्तराखंड के अंदर, 17 साल तक इन्होंने चुनाव नहीं किए जिला पंचायत के। तो आप बताइए, इतना बड़ा ये हमें संविधान का संकट की बात कह रहे हैं 6 महीने में ही, और आप 17 साल तक चुनाव नहीं करवा पाते। 72 के बाद आपने चुनाव नहीं करवाया, 88 में जाके चुनाव हुआ जिला पंचायत का। अब मैं आपको नगर निकाय की अगर बात करूं तो 16 साल बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने चुनाव करवाया। तो अब आप बताइए, संविधान का संकट तब जब अगर नहीं खड़ा हुआ था तो आज 6 महीने में संकट कैसे खड़ा हो जाएगा। सरकार बखूबी काम कर रही है और सरकार पूरी तरीके से चुनाव करवाने के लिए तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल रमन जी, लेकिन भी प्रशासन हो गई है। बिल्कुल रमन जी, लेकिन आर्टिकल 243 जो कहता है वो कांग्रेस पर भी लागू होता है, बीजेपी पर भी। बिल्कुल 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 आपने सही कहा। जो हमारे संविधान में लिखा है, हमें जो समय समय पर चुनाव करवाने वो होंगे। अब आप एक हरिद्वार का अगर आप मुद्दा ले लें, हमारा हरिद्वार का चुनाव जो है उत्तर प्रदेश के साथ होता है, उत्तराखंड के साथ नहीं होता। ये पेंच भी कांग्रेस ने फंसाने का काम किया 2002 में। अगर आप उसी समय हरिद्वार का हिस्सा भी जिला पंचायत के चुनाव उत्तराखंड में सम्मिलित कर देते तो मुझे लगता है कि आज वो पेंच भी नहीं होता। क्योंकि हमारी क्या कोशिश थी कि हम इस बार जो है हरिद्वार को भी साथ में लेकर के चुनाव करवाएं, ये हमारी पूरी कोशिश थी। लेकिन कहीं ना कहीं टेक्निकल पेंच फंस जाते हैं हर चीजों को लेकर पुष्पेंद्र जी, और बहुत जल्दी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया है, प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कह दिया है आपके सामने, मीडिया के सामने बकायदा। और क्या मुख्यमंत्री की बात पर कांग्रेस को भरोसा नहीं? और अगर ऐसी बात है तो एक बार फिर कांग्रेस मुंह की खाएगी। जिस तरीके से नगर निगम में, जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में, जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव में आप बड़बोलेपन में आकर के कह तो देते हैं चुनाव नहीं हो रहे, चुनाव नहीं हो रहे। मुझे लगता है कि कांग्रेस को बोलने से बेहतर अब अपनी चुनाव की तैयारी करनी चाहिए। अब अपने जिला पंचायतों के सदस्यों को देखना चाहिए कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। अगर ठीक है, वो इसी पेज ठीक है कमलेश जी, ठीक है, क्या कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है। आशीष जी, अभी कमलेश जी ने कहा कि क्या आपको मुख्यमंत्री जी की बात पर भरोसा नहीं है? देखिए, हमें मुख्यमंत्री क्या पूरी भाजपा पर भरोसा नहीं है। जुमलेबाज भारतीय जनता पार्टी अपने एक एक वादे में फेल हुई। वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने वाले न नगर निगम चुनाव को समय पर करा पा रहे हैं, न पंचायत चुनाव को करा पा रहे हैं। तो ये सरकार कैसी है? आज कौन सा वादा इनका है जो इनका पूरा हो गया, आप मुझे बताएं। चाहे प्रधानमंत्री जी द्वारा किया वादा हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा किया वादा हो, बातें बड़ी बड़ी करते हैं और बस का एक चुनाव कराना भी नहीं है। आप रोजगार में फेल है, आप स्वास्थ्य में फेल है, आप शिक्षा में फेल है। आप आखिर क्या चाह रहे हैं? सिर्फ भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार चरम पर है उत्तराखंड के अंदर। रोज कोई ना कोई पकड़ा जाता है क्योंकि भ्रष्टाचार होता है। इससे साफ साफ दिखता है जब कोई पकड़ा जाता है कि भ्रष्टाचार हो रहा है। और पकड़े जो जा रहे हैं वो 1-8% लोग हैं। मेन लोग तो इनकी पार्टी के अंदर बैठेंगे। गणेश जोशी को देख लो, कल कोई वीडियो वायरल हो रहा था कि अपनी बाउंड्री अपना तोड़ रहे हैं। अरे भ्रष्टाचार का आरोप उनके ऊपर लगा हुआ है, उसकी जांच कराओ पहले। क्या है, आप पद से त्याग पत्र दें, अपने ऊपर जांच कराएं। मुख्यमंत्री जी जो है, जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है उसको साफ सुथरा क्लीन चिट मिल जाती है, और जो भाजपा ज्वाइन ना करे उसके ऊपर सारे इल्जाम लग जाते हैं। तो इस प्रकार से ये लोग राज्य को ठगने का काम कर रहे हैं और देश को ठगने का काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि देश की जनता इनको अब अच्छी तरह पहचान चुकी है कि ये लोग जुमलेबाज हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन आशीष जी, पंचायत चुनाव की तैयारी कैसी है कांग्रेस की? ठीक है, हमारी तैयारी तो राजनीतिक पार्टी है, तैयारी पूरी रहती है। ऐसा तो है कि चुनाव के लिए हमें कोई जुमले छोड़ने। अब ये तो तैयारी भाजपा करेगी जिसको नए नए जुमले बनाने होते हैं। इस बार कौन सा जुमला चलेगा, इसके घर में सिंदूर पटेगा, सिंदूर के नाम पर राजनीति कर लो, सैनिकों के नाम पर राजनीति कर लो, लोगों की जो ताकत होती है उसके नाम पर राजनीति कर लो। ये क्या मिलता है? हमें जनता ने देखा हुआ है, जनता समझ सकती है कि कांग्रेस वही पार्टी है जो देश की आजादी के समय जब सुई बनाने की फैक्ट्री देश के अंदर नहीं थी, सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनाने का काम किया है। तो निश्चित जनता कांग्रेस को समझती है। हम सिर्फ चुनाव के लिए तैयारी नहीं करते हैं, हम लोग तो एक काम करने वाले लोग हैं, जनता को पता है और जनता विश्वास करेगी, जनता कब तक सुनेगी।
ठीक है कमलेश जी। पुष्पेंद्र जी, अभी आशीष भाई ने कहा कि हम जो है चुनाव की तैयारी करते हैं। मुझे लगता है कि जो लंगड़ा घोड़ा है उसको ढूंढने की तैयारियां चल रही हैं बैठकों में, और अच्छी बात है कि अगर कांग्रेस अपनी तैयारी करे तो बहुत अच्छी बात है। इन्होंने कहा हमने क्या काम किया और क्या नहीं करा। हमने अपने देश को, जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको आगे लाने का काम किया। हमारी जो देश के अंदर आज 11 साल का सेवा सुशासन और गरीब कल्याण की योजनाओं पर जो हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं वो यूं ही नहीं चल जाते। आपने 60 साल में 6 IIT दिए, हमने 23 दिए। आपने 60 साल में जो है हमारे जो संस्थान है वो 6 से 7 देने का काम किया, हमने 18 देने का काम किया। हमने जो ITI है कई हजार, हमने 23,000 से ऊपर देने का काम किया। मुझे लगता है कि आशीष जी शायद ये देख नहीं रहे हैं कि 60 सालों में आप 4 से 5 या 6 IIT दे पा रहे हैं, लेकिन 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने जो है उनको 23, 24, 18, 17 पर पहुंचा दिया। मुझे लगता है कि ये कांग्रेस को दिखाई नहीं देता। अब रही दूसरी बात उत्तराखंड की, मैं आपको बताऊं, इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त है भारतीय जनता पार्टी। एक चीज, एक सबूत भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस का कोई नेता ला नहीं पा रहा, कोई नेता कर नहीं पा रहा। केवल और केवल मीडिया में बैठ करके बोलना और ये कहना डिबेट में या बाइट दे करके कि भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। भाई आप गलत काम करोगे तो ईडी सीबीआई आपके पीछे लगेगी। आशीष जी के पीछे क्यों नहीं लगी ईडी सीबीआई? पुष्पेंद्र जी के पीछे क्यों नहीं लगी? या कमलेश रमन के पीछे क्यों नहीं लगी? भाई जहाँ पर दाल में कुछ काला होगा वही तो सीबीआई ईडी उनके पीछे लगेगी। और पहली बार ये हुआ है पुष्पेंद्र जी कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो भी भ्रष्टाचारी है, चाहे नकल करने वाले हो या करवाने वाले हो या विभागों में भ्रष्टाचार करने वाले हो या शोषण करने वाले हो, उन सबको सजा देने का काम किया। ये पहली बार हुआ। अधिकारियों को जेल में डाला, सफेद पोस्ट को जेल में डाला, काले पोस्ट को जेल में डाला, कर्मचारियों को जेल में डाला। मुझे लगता है कि आज अगर कोई भ्रष्टाचार करता हुआ पाया जा रहा है तो पारदर्शिता से सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस का समय आप देख लीजिएगा, अगर कांग्रेस का आप 2002 से 7 तक का समय देखेंगे तो आप बता दीजिए इतना चरम सीमा पर भ्रष्टाचार था हर विभाग में। कौन सा नहीं, विभाग में बिल्कुल आपको बिल्कुल बताऊं, बिल्कुल नहीं कमलेश जी, जी। हाँ, जो पीछे की बातें ठीक है, भ्रष्टाचार तब था, लेकिन आपकी जो बात है उस पर बात करेंगे हम। जो अभी आशीष जी की तरफ से एक आरोप लगाया जा रहा था कि भ्रष्टाचारी आप पकड़ रहे हैं जो भी भ्रष्टाचार कर रहा है, लेकिन समस्या ये है कि भ्रष्टाचार हो क्यों रहा है? बिल्कुल पुष्पेंद्र जी, बहुत अच्छा आपका सवाल है। आप मुझे बताइए आपके दिमाग में इस समय क्या चल रहा है? कमलेश नहीं जानती, और कमलेश के दिमाग में क्या चल रहा होगा आप नहीं जानते। और हमारे आशीष भाई बैठे हैं, ये क्या करेंगे? यहाँ से डिबेट से बाहर निकल करके किसको थप्पड़ मार देंगे? हाँ, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल कमलेश जी आपके दिमाग में, हाँ बिल्कुल कमलेश जी आपके दिमाग में क्या चल रहा है मैं नहीं जानता, मेरे में क्या चल रहा है मैं आप नहीं जानते, लेकिन एक साथ अगर 15-16 लोगों के दिमाग में कुछ चल रहा है तो वो तो पकड़ में आनी चाहिए ना चीजें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जो गलत करेगा या जिसने गलत किया है वो अगर उसको सरकार बचाने का काम करे तो सरकार दोषी है, लेकिन जब सरकार उसको खुद ही जेल में डालने का काम कर रही है, सरकार उसे खुद ही पकड़ने का काम कर रही है, तो हम तो पारदर्शिता से काम कर रहे हैं ना। भ्रष्टाचार को छुपा नहीं रहे हैं, गलत काम करने वालों को हम लोग संरक्षण नहीं दे रहे हैं, हम उन्हें पकड़ करके जेल में डाल रहे हैं, हम उन्हें पकड़ करके निलंबित कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं। मुझे बताइए कांग्रेस अगर ये कहती है कि भ्रष्टाचार हो रहा है तो क्या है आपके पास? आप बताइए ना कहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है। आप कर कुछ नहीं पाते। जनता ने आपको विपक्ष में बिठाया, जनता के जन सरोकारों से आपको मतलब नहीं है। आज भी आप लंगड़ा घोड़ा ढूंढ रहे हैं, रेस का घोड़ा ढूंढ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं इनके बड़े नेता। कोई कह रहा है 2016 में मेरी पीठ में खंजर घोंपा, कोई कह रहा है कि अगर वो चुनाव ना लड़ते तो शायद हम 2022 जीत जाते। तो आज भी उनकी कुर्सी की लड़ाई है, आज भी उनके मुख्यमंत्री की लड़ाई है, आज भी उनके अध्यक्ष की लड़ाई है। ठीक है कमलेश जी। आशीष जी ये लंगड़े घोड़े की राजनीति कहाँ से शुरू हो गई? क्योंकि कल आपके जो विधायक हैं हरीश धामी, उन्होंने हरक सिंह रावत को पार्टी का लंगड़ा घोड़ा बता दिया। अब समझ में नहीं आ रहा कि राजनीति क्या चल रही है। देखें ये भाजपा की जड़ है सब चीज की। हाँ। आप देखें बन बनाई सरकार तोड़ने का काम किसने किया था? भारतीय जनता पार्टी ने। आज हरक सिंह जी के ऊपर बार बार ईडी सीबीआई भेजते हैं, एक बार जांच करी दो पता लग जाएगा कैसे होती है ईडी सीबीआई। क्योंकि हरक सिंह जी के पास भी भाजपा के हर नेता के तार है, ढंग से एक बार करो तो सही, जांच पता लग जाएगा। पर ये वो नहीं करेंगे। ये सिर्फ जब चुनाव आता है तो उनको परेशान करने के लिए सक्रिय ला रहे हैं, उनको भेजते हैं।
सरकारें तोड़ने का काम तो भाजपा ने किया है। आप देखिए महाराष्ट्र के अंदर बन रही पार्टियां तोड़ दी, सरकार तो छोड़ो पार्टियों के ही टुकड़े कर दिए। बिहार के अंदर हर जगह इनका काफी यही है, किस तरह से दूसरी पार्टी को तोड़ो, किस प्रकार से नफरत फैलाओ। नहीं आशीष जी आपकी कुछ बातें हो सकती हैं कि वो सही हो, लेकिन कुछ बातें तो ये भी है ना कि पार्टी को खुद अपने अंदर भी मजबूती दिखानी चाहिए, अगर कहीं पर कमियां हैं उनको सुधारना चाहिए। आपने अभी कहा कि महाराष्ट्र में किस तरह तोड़ा गया, तो कई राज्य हैं जहां पर पार्टी खुद अपनी गुटबाजी के कारण चुनाव हार गई। देखिए पुष्पिंदर जी, जब कोई दूसरा बेईमान होता है, सामने वाला छल कपट की राजनीति करता है, एक सही युद्ध नहीं हो रहा है, ऐसा युद्ध हो रहा है जिसके अंदर डराना, धमकाना, ईडी, सीबीआई हर तरह का दुरुपयोग करके ये लोग चुनाव लड़ते हैं। इनका चुनाव लड़ने का तरीका ये नहीं है, ये सैनिकों की शहादत पर चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं और बातें कर रहे हैं कि IIT बुला के हमने ये बता दिया। अरे एक बात बताओ कि जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, हमारे सैनिकों के पास जूते भी नहीं हुआ करते थे, वो ठंड में और बर्फ में उनके पैर कट जाया करते थे। आज नरेंद्र मोदी जी का ही साहस है कि आज हमारी सेना इतनी सशक्त है, इतनी बलशाली है कि आज पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे सकती है हमारी सेना। आज उनके दोनों ठिकानों पर जाकर के वार कर सकती है, उनको नष्ट नाबूद कर सकती है। कांग्रेस को ये दिखाई नहीं दे रहा। मुझे लगता है कि कांग्रेस देखना भी नहीं चाहती। कांग्रेस ये जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कार्य किए गए हैं, योजनाएं लाई गई हैं जनता के बीच में, वो कांग्रेस देखना नहीं चाहती। पार्टी ने केवल और केवल ऐलान कर दिया झूठ बोलना, लोगों के सामने उनको हमारे भ्रमित देश करना, में ATM नहीं आना सिर्फ चाहिए। ये काम अब कांग्रेस का रह गया है। बिल्कुल ठीक है, को देखिए, ठीक है। जब इसरो की स्थापना हुई और चांद में जीवन ढूंढने का काम शुरू हुआ कि चांद में भी जीवन मिल सकता है। बिल्कुल 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 आशीष जी 2025 के देखिए, जब मस्जिदों के अंदर मंदिर ढूंढने का काम कर रहे हैं, ये शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। देश विकास की ओर जा रहा है, किस ओर जा रहे हैं आप इतिहास को नहीं पलट सकते। आशीष जी नहीं बना सकते आशीष जी, बिल्कुल 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 इतिहास को बदलने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल 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 सीखना चाहिए, इतिहास को नहीं बदल सकते आप। बिल्कुल बिल्कुल आशीष जी इतिहास को कहते हैं विकास नहीं है, ये विनाश है। जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है आशीष जी, आपने सही कहा कि इतिहास को नहीं बदला जा सकता, लेकिन इतिहास को फिलहाल ठीक भी किया जा सकता है। अभी जैसा आपने कहा राजीव गांधी जी के बारे में बताया, तो मैंने उनके बारे में जहां तक पढ़ा था तो उनको रोजगार में जाति के नाम पर आरक्षण पसंद नहीं था, वो नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। उन्होंने कई बार इस चीज का विरोध भी किया। अभी राहुल गांधी जी तो क्या कर रहे हैं आपको पता है? देखिए आज भी समाज में कई अल्पसंख्यक लोग हैं जिनके साथ बड़ी जाति होती है। आज भी पहाड़ों के अंदर तो आप मानते हैं ना इतिहास जो है उसको थोड़ा सा बदला जा सकता है, जो कमियां रही होंगी? देखिए जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ बदलना चाहिए, मॉडिफिकेशन होना चाहिए, चेंज होने चाहिए। लेकिन हमने पहाड़ों के अंदर आज भी देखा है वहाँ जाति के आधार पर कुर्सियां मिलती है। वहाँ पर अगर आप सिविल पार्ट से आते हैं तो आपको कुर्सी में बैठने का अधिकार नहीं मिलता है। आज भी पहाड़ के अंदर अगर कोई ऐसी है तो अपने व्यक्ति के साथ चाय पीता है तो उसे अपने बर्तन अपना धोता है। हमने देखा है वहाँ पर क्या स्थिति है। आज भी स्थिति विकट है, और जहाँ पर स्थिति विकट है उसको सुधारने की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी से सुधारने के लिए काम करेगी, उनकी जरूरत है। आपने देखा मंदिर के अंदर किस तरह डंडे मार मार कर अपने एक विशेष जाति के लोगों को बाहर निकाला जाता है। अगर कहीं जाति होगी तो निश्चित कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी होगी। नहीं आशीष नौटियाल जी, अभी आशीष नौटियाल जी आपने अभी कई उदाहरण दिए कि मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता, बैठने नहीं दिया जाता, तो इससे आरक्षण क्या लेना देना? अगर आरक्षण मिल जाएगा तो मंदिर में एंट्री होगी, बैठने दिया जाएगा। ये तो हमारी सोच के ऊपर बात है, हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। मैं बताऊं आपको, जो आदमी कुछ बड़े पद पर पहुंच जाता है तो उसके साथ जाति धर्म का भेद खत्म हो जाता है। जब वो निश्चित रहता है तो उसके साथ ये सब नहीं चलते हैं। अगर आज कोई बड़ा अधिकारी अगर किसी अदर जाति से आता है उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाता, उसको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है।
आज पॉलिटिक्स में भी अगर आप देखें कोई नेता है किसी अब जाते हैं तो वो उनके पैर छूने का काम करते हैं। यही बिल्कुल 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 आशीष जी, आपकी बात ठीक है, आपकी बात ठीक है कि अगर कामयाब हो गया है कोई तो उसे सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा, ठीक है। जाति बिरादरी तो फिर वहां पर खत्म हो जाती है। बिल्कुल, बड़ा आदमी के साथ जाति बिरादरी नहीं चलती है। हाँ। ये सब छोटे आदमी के साथ है। हाँ। छोटे को भी बड़ा बनाना है। हाँ। कांग्रेस की सोच चाहिए कि छोटा कोई ना हो, सब बराबर के हकदार हो। आप देखिए समय था कांग्रेस पार्टी का जब गरीब लोगों को पट्टे की जमीनें दी जाती थी। आज इन लोग तो छीना झपटी कर रहे हैं। अरे कहाँ जाएगा गरीब, मर जाए क्या? क्या चाहते हैं आप गरीब से? 50-60-70 हजार में जमीन हो गई है देहरादून के अंदर। क्या किसी की हिम्मत है जमीन खरीदने की? जी ने जवाब अगर किसी को ठीक है। दे रखा है, ठीक है आशीष जी, क्यों तोड़ने का काम कर रहे हैं? कमलेश जी जवाब दे रही माननी चाहिए। और आज भी बच्चों के अंदर ऐसे कानून लेकर आए हैं कि उनको बिजली पानी की सुविधा नहीं मिल रही है, वो भी जाने चाहिए। बस्ती के लोग भी इंसान है, इस समाज में रहते हैं और उनको भी जीने का अधिकार है। ठीक है, ठीक है आशीष जी, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। कमलेश जी जवाब दे दीजिए। बिल्कुल आशीष जी बहुत तेजी से बोल रहे हैं और बहुत अपने गले को मुझे लगता है साफ कर रहे हैं। अटल पीएम आवास योजना किसके लिए है? गरीबों के लिए है। अटल आवास जो देने का काम हो रहा है पीएम मोदी जी के द्वारा, वो किसके लिए है? गरीबों के लिए है। आपकी तरह नहीं है कि मलिन बस्तियों को बसा दिया, उसमें सड़क भी नहीं दी, उसमें बिजली भी नहीं दी, उसमें पानी भी नहीं दिया और गरीब लोगों को अतिक्रमण करने पर आपने मजबूर करने का काम किया। 1 मिनट आशीष जी, आपने मलिन बस्तियां बसाई, बहुत अच्छी बात है। क्या आपने उसको सुव्यवस्थित करने का काम किया? क्या आपने उन्हें मकान बना करके दिए? पीएम आवास आज अगर दिए जा रहे हैं गरीबों को, जल और नल महिलाओं के नाम दिया जा रहा है। इन्होंने कहा जाति में, अरे इंदिरा गांधी जी ने भी कहा था कि मैं जाति में नहीं बांटना चाहती, ये देश इंसानों का देश है, जाति बिरादरी का नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जी को समझाएगा कौन? कौन समझाएगा राहुल गांधी जी को जो अपनी पार्टी के लोगों को घोड़ों में तब्दील कर देते हैं? वो इंसान भी नहीं समझते। पुष्पेंद्र जी, राहुल गांधी जी अपने कार्यकर्ताओं को इंसान भी नहीं समझते, वो तो घोड़ा ही समझते हैं। तो मुझे आप बताइए कि राहुल जी को समझाने के लिए आशीष जाएंगे क्या? आशीष जी को भेज दीजिए दिल्ली में, उन्हें समझाए कि जाति बिरादरी। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, जनगणना होगी तो ये पता चलेगा कितने ओबीसी है, कितने दलित है, कितने मुसलमान है, कितने ठाकुर है, कितने पंडित है, तमाम हमारे आदिवासी है, इन सारी चीजों का पता चलेगा। और राहुल गांधी जी की जो हम है ना, वो भी अंदर से बाहर आ जाएगी निकल करके। जब वो उनका खुद का आरक्षण में पूछा जाएगा कि कौन सी जाति से है, तो वो भी तो बताएंगे ना कौन सी जाति से, फारसी से है कि मुसलमान है कि हिंदू है कि ठाकुर है कि पंडित है। मुझे लगता है कि इन सारी चीजों का खुलासा भी होगा। अब रही बात उत्तराखंड में काम की या हमने क्या काम किया और क्या नहीं, जिला पंचायत के जब चुनाव होंगे पुष्पेंद्र जी, तो आप देखेंगे कि पुष्कर सिंह धामी की योजनाओं के ऊपर इस प्रदेश की जनता मोहर लगाने का काम करेगी। कांग्रेस के अंदर जो सिर्फ उठव्वल है, केवल वो सिर्फ उठव्वल ही रह जाएगी। वो एक दूसरे के नेतृत्व में काम नहीं करना चाहते। कांग्रेस के लोग सबको नेता बनना है, सबको मुख्यमंत्री बनना है, सबको प्रदेश अध्यक्ष बनना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक नेता को कार्यकर्ता बनना है, संगठन की बागडोर संभालनी है और जिला पंचायत के चुनाव को जीतना है। ये हमारा मकसद है। ठीक है, ठीक है आशीष जी फाइनल कमेंट। आशीष जी फाइनल कमेंट। देखिए कमलेश की बातें बड़ी बड़ी कर रही है। अपनी मैं बड़ी बातें नहीं कर रही हूँ। आज आप बैठ करके जितना झूठ बोल रहे हैं ना आशीष जी, बेटी का सौदा जरा आप पूछ लीजिएगा अपनी कांग्रेस ने कि कितना दलितों को उन्होंने जो आगे बढ़ाने का काम किया, कितना माइनॉरिटी को बढ़ाने का काम किया, कितने आदिवासियों को बढ़ाने का काम किया। खाली झूठ बोलना है बैठ करके डिबेट में, इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकती कांग्रेस। क्योंकि कांग्रेस को जो विपक्ष का धमका किया है जनता ने, मुझे लगता है वो सही किया है। अपनी बेटियां सौदा कर रही है, हमें माननी चाहिए भाजपाइयों को। बेटियां हमारी सशक्त है। कांग्रेस के समय में बेटियों का क्या हाल था वो भी आपको पता है। गंदी मानसिकता के जो लोग हैं उनको सजा मिलने का काम हो रहा है। आशीष जी, आपसे पूछने की आवश्यकता रही है और आपसे हमें सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए। जनता हमें सर्टिफिकेट दे रही है, जनता हमें आशीर्वाद दे रही है, आपकी हमें कोई जरूरत नहीं है सर्टिफिकेट। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे गंदी पार्टी है और सारे गंदे लोग तभी हम सुन रहे हैं ना। मैंने कहा तभी हमें सुन रही है जनता, आपको नहीं सुन रही। आप तो बहुत अच्छी पार्टी थे, आप तो जनता के बीच में काम करते थे, तो आपको क्यों नहीं चुना जनता ने? तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को चुना, क्यों चुना? आज हम 11 साल का सुशासन मना रहे हैं, क्यों मना रहे हैं? क्योंकि जनता ने चुना उनको। आपके झूठ, आपके भ्रष्टाचार वो जनता जान चुकी थी, इसलिए जनता ने आपको नहीं चुना। जनता सब जानती है। तीसरी बार जनता ने चुना, दूसरी बार उत्तराखंड के अंदर विधानसभा में चुना। जनता सब ठीक है, ठीक है, ठीक है कमलेश जी और आशीष नौटियाल जी, आप दोनों ही का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल वही
क्या 31 जुलाई तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होंगे? फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।